नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम बोलते हैं EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सबसे पहले तो आज की तारीख में जो हमारे ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स हैं या आंकड़े हैं, दे इंडिकेट दैट अबाउट 875 मिलियन पीपल ग्लोबली लिव विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। और ये जो नंबर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्रॉम 2017। तो जो करंट बर्डन होगा CKD का वो इससे कई गुना ज्यादा होगा। ऑल्सो क्रॉनिक किडनी डिजीज is now amongst the top 10 global causes of mortality या death, and it is estimated that by 2040 chronic kidney disease will steadily climb up to become amongst the top 5 global causes of mortality या death। जो प्राइमरी कारण है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी इतनी तेजी से चीफ कंट्रीब्यूटर टू मॉर्टेलिटी बन रही है, जबकि कई और बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब की जो मैनेजमेंट है, जो प्रेवलेंस है, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ने के कारण इनकी जो डिजीज प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है, एंड द नंबर्स हैव स्टेडीली शोन एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी। बट किडनी की बीमारी के बारे में ये सेम चीजें नहीं कही जा सकती, क्योंकि किडनी की बीमारी लार्जली एसिम्प्टोमेटिक होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसी कंट्री में और कई सारे देशों में किडनी की बीमारी की अवेयरनेस ही नहीं होती है, एंड क्योंकि ये बीमारी लार्जली एसिम्प्टोमेटिक होती है तो ये सही टाइम पे डायग्नोज ना होने के कारण, मैनेज ना होने के कारण अनफॉर्चुनेटली डिजीज जब तक मालूम पड़ती है तब तक वी हैव ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड टू वेरी लेट स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहां पे हम केवल और केवल डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है, इन टर्म्स ऑफ थेरेपी हम सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। सो किडनी की बीमारी को सही टाइम पे पकड़ने का, स्पेसिफिकली अर्ली पकड़ने का बहुत ज्यादा महत्व है आज की तारीख में। जो इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं नेफ्रोलॉजी की, दे हैव ऑल लॉन्च्ड ग्लोबल कैंपेन्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीज, जिसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम सरल भाषा में EGFR कहते हैं, जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऑल गुड लैब्स आपको EGFR आपके रिपोर्ट्स में मेंशन करके देती हैं। और दूसरा होता है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जो GFR के जितना ये शायद उससे थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज अर्ली डिजीज या अर्ली डैमेज टू द किडनी कभी कभी केवल और केवल एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो से एविडेंट होता है एट अ टाइम जब किडनी का GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रिजर्व्ड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज GFR? नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज बेसिकली अ नंबर जो आपको एक क्रूड तरीके से बोलें तो बताता है कि आपकी किडनी का नॉर्मल फंक्शन या फिल्ट्रेशन रेट कितना है। फॉर एन एवरेज अडल्ट, हेल्दी अडल्ट under the age of 40, this number should be somewhere around 120 milliliters per minute per 1.73 meter square. That is supposed to be the normal GFR. प्रेगनेंसी में ये नंबर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी किडनी का सारा रेजिडुअल रीनल रिजर्व जो है वो मोबिलाइज होता है। नॉन वेजिटेरियंस में ये नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे अगेन आपका रेजिडुअल रीनल रिजर्व मोबिलाइज हो रहा है। बट इन जनरल एनीथिंग अबव 100 to around 120 milliliters per minute under the age of 40 would be considered normal. जब ये नंबर 60 के नीचे होता है at any age, that is when we diagnose the patient as having clinical chronic kidney disease, provided ये नंबर 3 महीने तक 60 के नीचे रहे। अब EGFR असेस कैसे किया जाता है? सो जैसा हमने बोला कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नापने के दो तरीके होते हैं। एक जो ट्रू GFR बताए, जिसको हम मेजर्ड GFR कहते हैं, जो यूजुअली न्यूक्लियर स्कैन्स के द्वारा पता किया जाता है, जैसे DTPA स्कैन, जो हम सारी सेटिंग्स में नहीं कराते, जहां हमें एक्यूरेट किडनी फंक्शन एस्टिमेशन की जरूरत होती है, जैसे डोनर के असेसमेंट के लिए, जब हम नेफ्रेक्टमी प्लान कर रहे होते हैं, तब यूजुअली ये GFR असेसमेंट हम तब करते हैं मेजर्ड।
जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. इन नॉर्मल सिनेरियो हम नॉर्मली वी फॉल बैक ऑन यूजिंग क्रिएटिनिन एज अ मॉलिक्यूल टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब क्रिएटिनिन के इस्तेमाल से जो इक्वेशंस हैं, बहुत सारी इक्वेशंस डेवलप की गई हैं जो क्रिएटिनिन, एज, हाइट, वेट, ये सारी चीजें पंच करके आपको एक आपका GFR, एस्टिमेटेड GFR बता सकती हैं, जो विद इन 30% ऑफ योर मेजर्ड GFR आएगा. नाउ दिस इक्वेशन, द मोस्ट रीसेंट इक्वेशन इज द CKD EPI 2021 equation, which has also eliminated race या ethnicity as a contributing factor to eGFR. So जब आप ये सारी values आपकी age, height, weight, sex and the value of creatinine in milligrams per deciliter substitute करेंगे, तो आपको जो भी CKD EPI कैलकुलेटर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं या लैब्स यूज करती हैं 2021 कैलकुलेटर्स, उनसे आपको एक नंबर आएगा सामने जो आपको GFR बताएगा. नाउ से दैट नंबर इज अबव 60. डज इट मीन यू डोंट हैव CKD? नो, इट डज नॉट मीन दैट, बिकॉज in today's day and age, relying on GFR alone can be a fallacy. Above 60, अगर आपको ये डिटेक्ट करना है कि किडनी में कोई परेशानी है कि नहीं, we have to couple it with another test which is called as albumin creatinine ratio. Albumin creatinine ratio is a simple urine test. You can give your urine sample, again the lab will calculate and give it to you. And जब आपके दोनों numbers ACR below 30, GFR above 60 and ultrasound पे kidneys normal sized आएंगी, only then can we say that you have CKD or you don't have CKD. On the basis of GFR, किडनी की बीमारी को हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. The first is G1, जहां पे GFR 90 मिलीलीटर्स पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से ऊपर होता है. जब GFR 90 से ऊपर हो and ACR normal हो, which is less than 30 milligrams in any 24-hour period, only then can we say that you do not have CKD. अगर आपका GFR 90 से ऊपर है but urine में there is any detectable level of protein leakage that persists for more than 3 months, we will say that you still have early CKD that needs diagnosis and management. The second stage on the basis of GFR is stage G2, जहां GFR में माइल्ड डिक्रीज होता है between 60 to 89 mils per minute per 1.73 meter square. The third stage is the broadest stage in terms of GFR, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है. G3A, जहां GFR 60 से 45 के बीच में होता है, between 45 to 60. This is called as mild CKD. And the second, the more severe stage would be between the GFR values of 44 to 30. So 30 से 44 milliliters per minute per 1.73 meter square will be said to have moderate CKD. Anything below 30, so between 15 to 29 mils per minute per 1.73 meter square is called severe CKD, and anything below 15 persisting for more than 3 months is called end stage kidney disease, या जिसको हम सरल भाषा में किडनी फेलियर बोलते हैं, which is basically a stage जहां पे survival, long term survival without dialysis, either peritoneal or hemodialysis or transplant is not possible. So these are the 5 stages of chronic kidney disease on the basis of GFR. eGFR कैलकुलेटर्स आज की तारीख में ऑनलाइन अवेलेबल हैं. अगर आप किसी लैब से ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड दैट लैब डज नॉट गिव यू योर GFR, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप अपने क्रिएटिनिन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके विद योर एज, सेक्स, हाइट एंड वेट फाइंड आउट व्हाट योर GFR is. If your GFR is below 60 at any age, it is advisable that you seek a nephrology referral for optimum diagnosis, management and early treatment of chronic kidney disease so that you don't progress to the more severe stages of CKD. Thank you.